बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल TV3 के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है, रूस यूक्रेन कशीदगी अमवात की तादाद की तरह किसी भी किस्म की दरअंदाजी मामूली नहीं होती। यूक्रेन का जो बाइडन को जवाब। यूक्रेन के सदर जो बाइडन के बयान के जवाब में कहा है कि कोई भी हमला छोटा नहीं होता। इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जैसा कि अमवात की कोई भी तादाद मामूली नहीं होती और अपने प्यारों को खोने के गम की नाप तोल नहीं होती, इसी तरह किसी भी किस्म की दरअंदाजी मामूली नहीं होती। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को कहा था कि इन्हें लगता है कि इनके रूसी हम मनसब यूक्रेन में दाखिल होंगे, मगर वो एक बड़ी तबाहकुन जंग नहीं चाहते। गुज़िश्ता कई माह से रूस यूक्रेन की सरहदों पर अपनी फौजी तैनातियों में इजाफा कर रहा है। यूक्रेन के साथ सरहद पर तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी तैनात हैं, लेकिन रूस ने हमले की मंसूबाबंदी करने की तरदीद की है। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक से कई मुतालबे किए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और ये कि ये इत्तेहाद मशरकी यूरोप में अपनी अस्करी सरगर्मियां बंद कर दिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान सन 2014 से क्रीमियाई के मामले पर तनाज़ा जारी है और मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलहदगी पसंद यूक्रेन के ख़िलाफ़ बरसर पेकार है। रूस ने सन 2014 में रूस नवाज हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जज़ीरा नुमा क्रीमियाई पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया था। अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ताज़ा सूरत हाल और एक मरतबा फिर इस तनाज़े को हवा दी गई, जो अब तक 13,000 जिंदगियां ले चुका है और 20 लाख के करीब जिसके बायस दर बदर हो चुके हैं। सदर जो बाइडन ने क्या कहा था यूक्रेन में रूसी मदाखलत के खतरे पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन का कहना था कि मुझे लगता है कि वो यूक्रेन में दाखिल होंगे, इन्हें कुछ तो करना होगा, मगर इन्हें मुतनबा किया कि रूसी सदर को मगरब की आजमाइश पर इंतहाई बड़ी कीमत अदा करना होगी। वाइट हाउस ने इस बयान की वजाहत में कहा है कि अगर रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद में दाखिल हुए तो इस पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुत्तहद और संजीदा रद्द-ए-अमल देंगे। जो बाइडन ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया था कि क्या इरादा हो सकता है, जो बाइडन ने जवाब में कहा क्या मुझे लगता है कि वह मगरब को आजमाएंगे, अमेरिका और नेटो को इस शिद्दत से आजमाएंगे जो वो कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन इन्हें इसकी बड़ी कीमत अदा करना होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि इन्होंने ऐसी पाबंदियां नहीं देखी जिनका मैंने इनकी मदाखलत की सूरत में अहद किया है। जो बाइडन ने कहा कि मदाखलत किसी सतह पर की जाती है, इसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि जंग बेकाबू हो सकती है और इसमें जौहरी जंग के भी खदशात हैं। वो ऐसी अच्छी हालत में नहीं कि दुनिया पर गलबा हासिल कर सकें। रूस नहायत मुख्तसर नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि रूस नहायत मुख्तसर नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा करने की सूरत में रूस पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के दौरे के दौरान बातचीत कर रहे थे।
امریکہ اور یوکرین کے قریبی تعلقات پر زور دیتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ روسی جارحیت کو روکنے کے لیے جارحانہ سفارت کاری کی جائے گی۔ روس نے یوکرین کی سرحدوں پر فوجوں کی تعیناتی بلا اشتعال اور بلا وجہ کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہایت مختصر نوٹس پر ان فوجوں میں اضافے کے منصوبے موجود ہیں، جس کے باعث صدر کو نہایت مختصر نوٹس پر یوکرین کے خلاف مزید جارحانہ اقدامات کرنے کی صلاحیت مل جائے گی۔ انہوں نے روس پر انتخابات میں دخل اندازی سے لے کر ذیلی معلومات اور سائبر حملوں سمیت ہر چیز کے ذریعے یوکرین کے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور یوکرینی معاشرے کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین جارحیت کو روکنے اور مذاکرات و امن کو فروغ دینے کے لیے جارحانہ سفارتی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حملے کی صورت میں روس پر سخت تر پابندیوں سے بھی خبردار کیا۔ روس کا کیا کہنا ہے؟ جنیوا میں امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں روسی وفد کی قیادت کرنے والے روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کا کسی جارحانہ اقدام کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ماسکو میں ایک میٹنگ میں کہا کہ وہ یوکرین پر حملہ نہیں کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ماسکو کو یوکرینی سرحدوں سے اپنے فوجی ہٹانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ہماری سرزمین پر ہیں اور ہم غیر ملکی دباؤ کے باعث ان کی نقل و حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یوکرین کے لیے فوجی حمایت روکنے کا مطالبہ۔ منگل کو برطانیہ کے فراہم کردہ ہلکے ٹینک شکن میزائل بھی یوکرین پہنچے۔ برطانوی وزیر دفاع بین وائلس نے کہا تھا کہ جائز اور حقیقی تشویش موجود ہے کہ روسی فوجوں کو حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔